अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। आप में से कई भाइयों ने पूछा है कि असलम भाई मैं जल्द ही घर जाने वाला हूं छुट्टी में, तो यहाँ पर कोई ऐसा तरीका है कि मुझे घर जाने से पहले कोरोना की वैक्सीन मिल जाए ताकि मुझे घर से वापस आने पर कतर में क्वारंटीन में नहीं रहना पड़े। तो दोस्तों आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखें। हो सकता है कि आप भी इस ट्रिक को यूज़ करते हुए वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं इसके बारे में गारंटी नहीं बोल सकता हूं और नहीं कोई कन्फर्म बोल सकता हूं कि ऐसा आपको मिल सकता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप जब वहां पर जाएंगे तो रूल चेंज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। आप में से किसी भाई ने मेरे साथ में एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, मैं अभी उसकी आवाज़ आप लोगों को सुनाने वाला हूं कि उस भाई की उम्र सिर्फ 33 साल है, फिर भी उसको कोरोना की वैक्सीन कैसे मिली है। अब जब पहला डोज मिल चुका है तो दूसरा डोज भी मिल ही जाएगा, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो उस भाई को कैसे मिला, तो वही तरीका मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। आगे आप लोगों को मालूम होगा कि ये वैक्सीन कहां पर मिलेगी और कैसे मिलेगी, उस भाई को कैसे ये वैक्सीन मिली है। तो दोस्तों हम चलते हैं उस भाई की तरफ और उसकी आवाज़ आपको सुनाते हैं कि उसको कैसे वैक्सीन मिला, कहाँ पर मिला और कैसे मिला। एक बात और बता दो कि उस भाई ने कोविड-19 की वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उसको बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाईजान कैसे हो? ठीक हो? खैर खैरियत है जी। अच्छा, मैं उधर गया था, ये अल रयान के साथ एक जगह है, QCCN उस जगह का नाम है। तो मैंने अपने बॉस को लेके गया था कोरोना वैक्सीन लेने के लिए। तो उसका उम्र 45 साल है। तो उधर मैं चला गया, मैंने गाड़ी पार्किंग किया, मैंने देखा चलो हम भी देख लेते हैं। तो उधर मैं गया हूँ, मैंने बोला चलो, हमारा तो एज नहीं है, मेरा तो अभी 33 साल यानी कि 33 साल उम्र है। और उधर मैं गया हूँ, मैंने पूछा यार हमने वैक्सीन लगाना है। उसने बोला एक काम है हेल्थ कार्ड। मैंने बोला है, हेल्थ कार्ड दिखाया, उसने अंदर छोड़ दिया। तो उधर गया हूँ, लाइन में लग गया हूँ। लाइन में जनेब तकरीबन 1 घंटा लग गया। तो फिर उसने दूसरी जगह भेज दिया। उधर जो है ना एतराज़ वगैरह देख के, तो लेन में से जो बूढ़े बंदे थे और जिसको SMS आया था उन लोगों को निकाल के उसको ड्रिक भेज रहे थे। हमको तो SMS नहीं आया था, हम तो ऐसे ही गया। तो हम लोगों को लेन में खड़ा किया, थोड़ी देर बाद हमको छोड़ा, दूसरी जगह में लेके गया। तो यानी कि 3-4 जगहों पे हमको उधर बिठाया, एक जगह में बिठाया, दूसरी जगह, टोटल हमारा 3 घंटा लग गया। और फिर हमको जो है ना वैक्सीन लगवा लिया और ये 28 दिन दे दिया कि 28 दिन बाद आ जाओ तो आपको दूसरा डोज़ लगा लेंगे। तो भाई साहब यही था, मैंने बोला चलो ये आपको बता दूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वैक्सीन लगवा लिया। अल रयान के साथ एक जगह है, QCCN जगह का नाम है, एक बड़ा सा जगह है। तो वहाँ पे हम लोगों को वैक्सीन लग गया, क्योंकि हमारा तो अभी ना SMS आया था मुझे और ना मुझे जो है ना कोई कॉल शाल है। बस ऐसे ही हम गया और अल्लाह ने हमारा जो है ना काम कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक डोज़ लग गया, तो दूसरा भी इंशाल्लाह 28 दिन बाद लगा लेंगे। तो इसमें ये बेहतरी है, ये अच्छा है कि और अभी तक मुझे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हो रहा है, ना कुछ महसूस हो रहा है, पहले जैसे नॉर्मल हो, कोई टेंशन मेंशन नहीं है और कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। लोग डरते हैं कि यार ये है वो है, जो भी लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ मसला मसाइल नहीं है। जिस तरह मैं पहले नॉर्मल था अभी भी मैं नॉर्मल हूँ, कुछ मसला इसमें इंजेक्शन लगाने में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब दोस्तों को मैं बता रहा हूँ कि जल्दी जल्दी जाए और वैक्सीन लगवाए। हम लोगों का यही फ़ायदा होता है कि इसमें 6 महीने टाइम होता है। खुदा न खास्ता किसी भी टाइम जो है ना कोई इमरजेंसी हो जाता है तो बंदा इधर से डायरेक्ट जाएगा, डायरेक्ट आएगा, आने जाने का कोई क्वारंटाइन फिर नहीं होगा।